हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जोन्स की बैलेंसिंग कैसे करनी है बार ग्राफ की सहायता से, जो बार चार्ट जो बनाया जाता है, जैसे ये एक एग्जांपल के साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये नक्शा है, ठीक है, और नक्शे के ऊपर ये जो है, जो आप नक्शा देते हो तो ड्राफ्टमैन आपको कुछ इस तरीके का घर का बार ग्राफ बना के देता है, ठीक है। इस बार ग्राफ की हेल्प से आप क्या करोगे, घर के जो जोन है उनको बैलेंस करोगे। नाउ हाउ विल यू बैलेंस इट, लेट मी शो यू। सी, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि आप लोग को समझ में आए। फर्स्ट थिंग आपको ये देखना होगा कि बढ़े हुए कौन से जोन हैं। हमेशा जो मैक्सिमम लाइन है, मैक्सिमम लाइन जस्ट यू सी इट इज़ इन पर्पल कलर, मैक्स लिखा हुआ है ना, पर्पल कलर मैक्स लाइन है। दिस इज़ पर्पल कलर, ओके। इससे ऊपर जितना भी है जोन, ये सब क्या है, मैक्सिमम लाइन है, ये मैक्स है। मैक्स से ऊपर जो है ये क्या है, इंक्रीज्ड जोन है, इंक्रीज डायरेक्शंस हैं, ठीक है। एंड मिनिमम लाइन ये है, मिनिमम लाइन से नीचे जितने हैं वो सब क्या है, एग्जॉस्टेड हैं, कम है ये जोन कम है, ये जोन कम है। तो मैंने लिखा हुआ है अलग से, आपको भी ऐसे ही करना है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले दो जोन आप लिख लीजिएगा, दो कि कौन से एग्जॉस्टेड हैं एंड कौन से इंक्रीज्ड हैं। एग्जॉस्टेड का अलग लिखेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एग्जॉस्टेड जोन इतने हैं और इंक्रीज्ड वाले इतने हैं, ठीक है। अब हमको ये तय करना है कि हमें कौन से जोन बैलेंस करने हैं। लाइक आपको एग्जॉस्टेड वाला आपको ठीक लग रहा है आपके घर में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा मतलब दिखाई न दे कलर्स, ये वो प्रेफर करते हैं। या फिर हम जोनल जाते हैं कि किस जोन की हमें प्रॉब्लम है, वो जोन किस में आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है, एग्जॉस्टेड में आ रहा है या इंक्रीज में आ रहा है। तो हम उन उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर जोन को ट्रीट करते हैं। तो अगर हम एग्जॉस्टेड को ट्रीट करने वाले हैं तो ये इतने जोन हमको ट्रीट करने पड़ेंगे। अगर हम इंक्रीज को ट्रीट करेंगे तो हमको इतने जोन करने पड़ेंगे। इंक्रीज के लिए 1 2 3 4 इतने ही करने हैं। डिक्रीज के लिए आपको ये करना है, मतलब एग्जॉस्टेड के लिए जो कम जोन है, ठीक है। इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कौन से जोन्स बैलेंस करने हैं, एग्जॉस्टेड या इंक्रीज्ड वन, कम या ज़्यादा, दोनों नहीं करना होता है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि दोनों नहीं करना होता है, एक कोई भी एक साइड करनी होगी, या जो कम है वो या जो ज़्यादा है वो। नाउ मैं एक और चीज़ अभी आपको बता देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो जोन है इसमें आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर बहुत कम ही हैं जो बढ़े हुए हैं, और यहाँ पर एक ये बढ़ा हुआ है। तो अगर मुझे इंक्रीज्ड जोन को बढ़ाना होगा, ठीक है, जो इंक्रीज है अगर उनको कम करना होगा, तो व्हाट विल आई डू। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जोन किस एलिमेंट का है। जैसे अगर NNW है बढ़ा हुआ, NW है बढ़ा हुआ, ESE है और साउथ ईस्ट है, ये बढ़े हुए हैं। तो आपको ये मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन से डायरेक्शंस किस एलिमेंट के हैं। NNW है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये किसका है, वाटर एलिमेंट है। ईस्ट साउथ ईस्ट किसका है, एयर का है। साउथ ईस्ट फायर है, सॉरी, एंड नॉर्थ वेस्ट स्पेस का है। तो आपको ये पता होगा तभी आप इनके चाइल्ड या पेरेंट कलर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपको यही क्लैरिटी नहीं होगी तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। तो अगर मान लीजिए इंक्रीज्ड जोन है और इनको हमको क्या करना है, ये बढ़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको कम करना हो। कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कम करने के लिए वी शुड यूज़, कम किससे होता है, चाइल्ड कलर से होता है। कम किससे होता है, चाइल्ड कलर से होता है, और बढ़ता किससे है, हमेशा पेरेंट कलर से, ठीक है। पेरेंट कलर से हमेशा बढ़ेगा बैलेंसिंग के लिए, चाइल्ड कलर से कम होगा। नाउ इसमें ये दोनों जो कलर, नाउ अब देखिए NNW ज़्यादा है और यहाँ पर NW ज़्यादा है, बाकी ये दोनों जो जोन है ये बहुत कम बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे। आप यहाँ पर नोटिस कीजिए NNW ज़्यादा है और NW ज़्यादा है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, क्योंकि ये स्पेस है और ये वाटर है, वाटर का जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, एयर होता है। एयर का कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। एंड स्पेस का चाइल्ड क्या होता है, वाटर। वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। तो आपको
NNW के जोन में, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़े हुए हैं इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर करवाना होगा, और यहाँ पर NW ये भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर कराना होगा। नाउ बचे ये दोनों जोन काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम बढ़े हुए हैं। आई शोड यू, आई थिंक मैंने आपको दिखाया अभी अभी, ये देखिए काफ़ी कम बढ़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर ये दोनों देखिए काफ़ी कम बढ़े हुए हैं। तो इनको कैसे ट्रीट करेंगे? इनको ट्रीट करने के लिए आप इन जोन में मैट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैट्स जो रग जो होता है, चटाई जैसा कुछ, जो क्या बोलते हैं उसे, मैट रग जो बेड के साइड में लगाया जाता है ना, दरी, और क्या बोलते हैं, कारपेट, ओके, ये आप यूज़ कर सकते हैं। या आप उस जोन में, और मैं एक और चीज़ बता दूँ, उस जोन में कहीं पर भी, ठीक है, आप कर्टेन इस्तेमाल कर सकते हैं चाइल्ड कलर का, वहाँ पर चाइल्ड कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको कम करना है इसलिए चाइल्ड कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एग्जॉस्टेड है, अगर आप एग्जॉस्टेड वाला कर रहे हैं और एग्जॉस्टेड में बहुत कम डिफरेंस है तो आप सेल्फ कलर यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जॉस्टेड के लिए पेरेंट कलर में जाएं। अगर कम ही डिफरेंस है तो आप सेल्फ कलर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कम को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो बढ़ा हुआ कम है, मतलब जो बढ़ा हुआ है उसका जो रेंज है वो काफ़ी कम है, या जो कम है उसका भी एरिया अगर कम है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप किससे बैलेंस कर सकते हैं? पेंटिंग से बैलेंस कर देंगे, कर्टेन से बैलेंस कर देंगे, शो पीस कोई लगा सकते हैं आप, मैट लगा सकते हैं, कोई रग लगा सकते हैं, कारपेट लगा सकते हैं, ठीक है। इनसे आप बैलेंस इजीली कर सकते हैं अगर वो एरिया कम है तो। लेकिन अगर एरिया डिफरेंस ज़्यादा है तो आपको फिर लास्ट जोन का जो लास्ट वॉल होगा उसको आपको पेंट करवाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो आपको चाइल्ड कलर से पेंट करवाना होगा, अगर कम है तो आपको पेरेंट कलर से पेंट करवाना होगा। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख पाएंगे तब आप बैलेंस कर लेंगे, तब आपका घर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को, क्योंकि घर बैलेंस होने के बाद दूसरी चीज़ें कल मैं आपको ये बताऊंगी टॉयलेट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और टॉयलेट सबसे सही जगह कौन सी होती है। अगर आप लोग घर बनवाना चाह रहे हैं या घर कोई बनवा रहा है तो एक बार वो रेफ़र करें इस चीज़ को, ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि टॉयलेट से काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं अगर वो डिफरेंट जोन में है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, कि टॉयलेट्स के बारे में कल आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। चलिए, इसको आप कोशिश कीजिए अपना घर बैलेंस करने की, एंड देन विल बैक टुमारो, ओके। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हो सकता है जैसे आपको ज़रूरत है वैसे किसी और को भी ज़रूरत हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।